अस्सलाम नाज़रीन, नासर आपरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें। लेकिन इमरान खान को 15 माह से कॉर्नर करके जो सबने मिलकर एक खिचड़ी बनाई थी, एक देग बनाई थी, और उसके अंदर पता नहीं ये क्या बनाते रहे, जिसे शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में हामिद मीर साहब और सलीम साफी साहब ये कह रहे हैं कि ये खिचड़ी नहीं है, एक को अलग ही डिश इन्होंने बना दी है, और ये जब प्लेटों के ऊपर सर्व की जाएगी तो पता चलेगा ये क्या बना बैठे हैं। तो सबने मिलकर जो खिचड़ी बुनियादी तौर पर बनाई थी, अब उसके खाने का वक्त आ गया तो इन्हें समझ नहीं आ रही कि इसे खाएं कैसे, इसे गले से उतारें कैसे। सब एक दूसरे को कुसुन्ने मारना शुरू हो गए और बड़ी मुसीबत बन गई है इनके लिए, क्योंकि 15 माह से जो खिचड़ी ये बना रहे थे उस दौरान ये इतना ज्यादा गंद फैला चुके हैं, इतना ज्यादा रायता फैला चुके हैं कि उसकी इतनी बदबू है कि इस बदबू में इन्हें समझ नहीं आ रही कि किस तरह से इसको निगलें, किस तरह से इसको खाएं, और किस तरह से सियासत पाकिस्तान की आगे बढ़ेगी। यानी समझ नहीं आ रही फार्मूला क्या होना चाहिए, बंदर बांट क्या हो, नेगोशिएशंस क्या हो, आर्ग्यूमेंट क्या हो, पब्लिक में जाकर नारा क्या लेकर जाएं, लोगों से क्या बातचीत करें, एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंटें कैसे दें, एक दूसरे के खिलाफ कैसे खड़े हों। तो बहुत ही अजीब और गरीब सा पॉलिटिक्स बन गई है। खासतौर पर 13-14 जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका नेक्सस जो बना है। मौलाना साहब एक दफा फिर जलाल में आ गए और उन्होंने कहा है कि हम गले में हाथ डाल देंगे, हम घसीट कर बाहर लेकर आएंगे, हमारा लड़ाई का तजुर्बा है, हम किसी और हुकूमत को मुसल्लत नहीं होने देंगे। तो मौलाना साहब 14 माह से जो कुछ होता रहा मुल्क में उसके ऊपर खामोश रहे। सिर्फ एक दफा मीडिया में आए जब वो थाईलैंड गए थे, और उसके अलावा वो बिल्कुल खामोश रहे, लेकिन दोबारा से माइक पर चढ़ गए, मेंबर पर चढ़ गए और उन्होंने तकारीरें शुरू कर दी हैं। एक और अहम तरीन खबर है इमरान खान साहब के हवाले से। खान साहब के लिए इंतजाम कर दिए गए और शायद इमरान खान के पास अब कम ही वक्त होगा जब वो आजाद रहेंगे, और उन्हें यकीनी तौर पर नाअहल भी किया जाएगा, और हो सकता है कि गिरफ्तार भी इमरान खान को किया जाए। लेकिन आज एक बड़ी अजीब और गरीब सूरत हाल बनी, जहां पर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ साहब एक दफा फिर गुस्से में आए। एक दफा फिर उन्होंने गैर अखलाकी और गैर मुनासिब बातें असेंबली में खड़े होकर की, और ये वो बातें जो अड्डे के ऊपर भी बाज़-औक़ात नहीं हो रही होती। यानी पार्लियामेंटेरियंस को, खवातीन को इस कदर तज़हीक अमेज़ लहजे में उनसे गुफ्तगू करना, यानी आप अंदाजा लगाएं, असेंबली के अंदर खड़े होकर तहरीक इंसाफ और जो कुछ रिजर्व सीट्स के ऊपर खवातीन हैं उनके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं ये अखलाक बाख्ता औरतें हैं, इनका अपना दामन साफ नहीं है, ये अपना दामन देखें, फिर ये पाक दामनी के ऊपर बातचीत करें। मैंने अगर इनके बारे में कोई बात की तो ये खवातीन बन जाएंगी और फिर कहेंगे कि हम औरतें औरतें, और फिर मेरे ऊपर तनकीद शुरू कर देंगी। और बेशर्मी और डिटाई की इंतहा ये थी कि इस आर्गुमेंट के ऊपर पीछे सारे हंसे हैं, पीछे सारे मुस्कुराए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा ये तहरीक इंसाफ की बाकियात हैं, ये खंडरात हैं, ये कूड़ा क्रिकेट है, इस कूड़ा क्रिकेट को भी असेंबली से बाहर करना होगा। यानी ये एक डिफेंस मिनिस्टर की, ये एक पार्लियामेंटेरियन की, एक सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन के अल्फाज हैं, और ये वही ख्वाजा आसिफ साहब हैं जिन्होंने शेर मजारी साहबा के बारे में ट्रैक्टर ट्रॉली के जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। इस तरह की जुगतबाजी, इस तरह के अल्फाज, और फिर कोई 22 से 23 वीसीज हैं, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स हैं, उन्होंने बाकायदे से खतूत भी लिखे हुए हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब उनसे पब्लिकली माफी मांगे, क्योंकि उनके बारे में भी ख्वाजा साहब ने बड़ी तज़हीक अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। पिछले दिन में एक तस्वीर आई थी तहरीक इंसाफ के एक नौजवान की, जिन्होंने खान की तस्वीर अपने लैपटॉप के ऊपर लगा रखी थी। उसके ऊपर उन्होंने कहा था ये यूथिया मेंटालिटी है और इसको खत्म करना होगा। यानी ये कोई समझ नहीं आ रही कि ख्वाजा साहब किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, क्या उन्हें परेशानी है, क्या मसला है उन्हें, और कहां पर उन्हें क्या हुआ है जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अब बाकायदा से गालम गलोच पर उतर आना शुरू हो गए, जहां पर असेंबली में खड़े होकर वो खवातीन को गालम गलोच कर रहे हैं, तज़हीक कर रहे हैं, और ऊंचे आप बोलकर वो समझते हैं कि शायद वो ठीक कर रहे हैं। यानी अजीब और गरीब लेवल पर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बदकिस्मती से आ गई। अब एक और चीज इमरान खान के हवाले से, और ये तोशा खाना का मामला है। ये खान के ऊपर तकरीबन 180 से 200 जितने भी केसेस किए गए हैं उनके अंदर जान नहीं है, लेकिन इमरान खान को अगर नाअहल किया जा सकता है, इंतखाबात की रेस से बाहर किया जा सकता है, इलेक्शन से बाहर किया जा सकता है, तो वो सिर्फ तोशा खाना है। तोशा खाना में इमरान खान साहब को नाअहल किया जा सकता है और इन्हें इंतखाबात की रेस से बुनियादी तौर पर बाहर किया जा सकता है। और ये तोशा खाना वही वाले पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जज सुन रहे हैं, हुमायूं दिलावर साहब, जो आपने सुना होगा पिछले दिनों शट अप यू शट अप फेसबुक पोस्टें, वहां पर इमरान खान की तस्वीरें और सारा रोला पड़ा हुआ था। तो कल इमरान खान साहब हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में पेश होंगे और अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे। और खान साहब की कल की स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड हो जाती है तो इसके बाद 1-2 दिनों में फैसला आ जाएगा। हुमायूं दिलावर साहब इस बात के ऊपर वाजिद हैं कि उन्होंने डेली बुनियादों पर इसकी समाअत करनी है, और ये भी इतलात आ रही है कि तकरीबन 5-6-7 बजे तक वो कंटिन्यू रखते हैं, अदालत लगाए रखते हैं, समाअत करते रहते हैं। और ज़ाहिर है ऐसा ही होना चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, और जहां पर भी पाकिस्तान में जिसके के हवाले से भी हो ट्रायल इसी तरह का होता है, स्पीडी होना चाहिए। लेकिन ये कुछ गैर मामूली इसलिए महसूस होता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इससे पहले स्पीडी ट्रायल्स हुए नहीं है, पहले इस तरह से चीजें होती नहीं है अदालतों में, चूंकि लोगों की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन अदालतों के सामने वो खड़े रहते हैं, उनकी जूतियां घिस जाती हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन बहरहाल स्पीडी ट्रायल हुमायूं दिलावर साहब ने किया है, जिनकी फेसबुक पोस्टें भी सामने आई थी, और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे यही वो केस है
توشہ خانہ والا, جس میں خان کو فارغ کرنا ہے, خان کو سائڈ لائن کرنا ہے, اور خان کو پولیٹیکل ریس سے باہر کر کے جو پلڑے برابر ہونے کی بات چیت ہوتی ہے, پلڑے برابر کرنے ہیں, دونوں سائڈز کو برابر کرنا ہے, لیول پلینگ فیلڈ جس کی بات چیت ہو رہی ہے, اب وہ لیول پلینگ فیلڈ کرنی ہے, چونکہ میاں صاحب بھی نااہل ہوئے تھے اور خان صاحب کو نااہل کرنا اب بہت زیادہ ضروری ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ہمایوں دلاور صاحب نے اسے پہلے توشہ خانہ کے حوالے سے اسے قابل سماعت قرار دیا تھا, اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسے ناقابل سماعت قرار دیا, اور پھر یہی معاملہ واپس اسی کورٹ میں ریفر کیا, اسی جج کو ریفر کیا کہ آپ 7 دنوں کے اندر فیصلہ کریں. انہوں نے 3 دنوں کے اندر دستی فیصلہ کیا, یہ قابل سماعت ہے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسی فیصلے کو لے کر عمران خان صاحب کے جو وکلا ہیں وہ سپریم کورٹ میں موجود ہیں, جہاں پر وہ جا کر یہ آرگومنٹ کر رہے ہیں کہ ایک جج جس کے اوپر ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے, ایک جج جس کی فیس بک پوسٹیں موجود ہیں, وہ کیسے عمران خان کے توشہ خانہ کے حوالے سے معاملات سن سکتا ہے. تو کل ایک طرف عمران خان صاحب اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانے جائیں گے, تو دوسری طرف جو سپریم کورٹ ہے وہاں پر بھی توشہ خانہ کے حوالے سے اور خاص طور پر ہمایوں دلاور صاحب کے حوالے سے معاملہ 2 معزز ججز سنیں گے. لہٰذا کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے, اور کل اگر خان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو جاتی ہے تو پھر آپ یہ سمجھے کہ 1-2 دنوں میں خان کو جو سمجھ آ رہی ہے, کم از کم نظر آ رہا ہے کہ سائڈ لائن کر دیا جائے گا. اور اگر کل عمران خان صاحب کے وکلا یہ کہانی ڈال دیتے ہیں یا ایک اور ایک چالاکی کر دیتے ہیں اور جا کر یہ استثناء لے لیتے ہیں کہ چونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے لہٰذا خان صاحب کو حاضری سے استثناء دی جائے, تو پھر یہ معاملہ تھوڑا سا ڈیلے ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک تلوار موجود ہے, اور یہ تلوار آج نہیں تو کل عمران خان کے اوپر لازمی طور پر چلا دی جائے گی. اب جو انٹرسٹنگ بات ہے الیکشن ایکٹ, اس کے اندر جو ترامیم کر رہے ہیں, یعنی نگران حکومت, جو نگران سیٹ اپ آئے گا وہ کتنے دنوں کا ہوگا, اس کے پاس کیا کیا اختیارات ہوں گے. نون لیگ تو بضد ہے کہ جو نگران سیٹ اپ ہو وہ پولیٹیشینز کا اور ٹیکنوکریٹس کا نہ ہو, اس کے اندر ایسے لوگ شامل نہ ہوں جو کسی اور کی مرضی سے لگے, اور یہ کوئی اور آپ جانتے ہیں کون ہے ان کی مرضی سے لگے. اور اسحاق ڈار صاحب کو تو خیر اٹھا کر باہر پھینک دیا پیپلز پارٹی نے, انہیں تو خیر ریس سے ہی انہوں نے باہر کر دیا اور بڑی تذلیل کر کے انہیں ریس سے باہر کیا ہے. حامد میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کو بھی نگران وزیر اعظم بننے کی آفر کی گئی تھی. بہرحال جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں 54 ترامیم سجیسٹ کی جا رہی ہیں کہ 54 ترامیم کریں, لیکن اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نگران حکومت کو اختیارات دیے جائیں, اور یہ اختیارات مالی اختیارات بھی ہوں, معاہدوں کے اختیارات بھی ہوں, اکانومی کے حوالے سے بڑے فیصلے کرنے کے اختیارات بھی ہوں, ڈیلی معاملات کے اختیارات بھی ہوں, اور بھی بہت سارے معاملات, یعنی جو غیر معمولی ہے کہ اتنے سارے اختیارات ایک نگران حکومت کو دیے جائیں. اگر نگران حکومت 2 ماہ کی ہونی ہے یا 3 ماہ کی ہونی ہے, پھر اتنے زیادہ اختیارات کیوں دیے جا رہے ہیں؟ یا پھر شاید اس معاملے کو نگران حکومت کو تب تک لمبا کرنا ہے جب تک عمران خان کو فارغ نہیں کیا جاتا, یا پھر شاید یہ کہیں اور سے آ رہا ہے کیونکہ نگران حکومت کسی اور نے لمبی کروانی ہے, کسی اور نے اس کو زیادہ آگے کروانا ہے. پیپلز پارٹی آج کھڑی ہو گئی ہے, اور تاج حیدر صاحب نے اور پھر پیپلز پارٹی کے اور بھی, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے بھی مرتضیٰ صاحب نے, انہوں نے اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا. اور جو پیپلز پارٹی کے تاج حیدر صاحب تھے انہوں نے کہا جی IMF کا پٹا ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے, اور جو نگران حکومت ہے اس کے حوالے سے جو ترامیمیں ہیں یہ بڑی خوفناک ہیں. لیٹس سی یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.